हरिओम। नमस्ते दोस्तों, कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मित्रों, चरणामृत या पंचामृत या फिर चरणामृत किसे कहते हैं, सही में चरणामृत का क्या महत्व है और सही में चरणामृत कैसे बनाया जाता है या किस तरह से चरणामृत बनता है, साथ ही में क्यों चरणामृत ग्रहण करके ही हमें घर से बाहर निकलना चाहिए, आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से सप्रमाण बताऊंगा और सुनाऊंगा भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा कर्मकांड का विषय। आपने अगर गौर किया हो कि जब जब भी हम या आप हम सब किसी भी मंदिर में जाते हैं दर्शन के लिए, तब तब वहाँ के पंडित जी या पुजारी जी या वहाँ के जो लोग होते हैं वो हमें हाथों में पानी जैसा कुछ देते हैं और कहते हैं आप पी जाइए, या हमें वो देते हैं और हम पी जाते हैं। तो क्या आपको पता है वो पानी या जल कैसा होता है, क्यों उसे पिया जाता है या फिर वो कैसे बनाया जाता है? तो वो होता है चरणामृत। अब यहाँ पर एक बात गौर कीजिएगा, चरणामृत और पंचामृत ये दोनों बहुत ही भिन्न है, अलग है। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ क्योंकि मेरा स्वयं का अनुभव है। जब जब मैं कई पूजाओं में गया हूँ या जाता हूँ, खास करके जब सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा होती है, तब हम उन्हें कहते हैं लिस्ट के अनुसार कि आपको पंचामृत बनाना है। पंचामृत बनाने के बाद भी या पंचामृत बनाने के बावजूद भी वो लोग हमें ये कहते हैं कि हमने चरणामृत बना दिया है। हालांकि उस समय मैं उनको कुछ नहीं कहता, लेकिन जब मैं पूजा करवाता हूँ या पूजा कराता हूँ, उस पूजा में मैं पंचामृत और चरणामृत का जो भेद होता है वो मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ। पंचामृत 5 चीज़ों को मिला के जो बनाई जाती है या बनाया जाता है उसे हम पंचामृत कहते हैं। लेकिन चरणामृत क्या है? तो यहाँ पर मैं पंचामृत की तो बात कर रहा हूँ, लेकिन साथ में चरण के अमृत की भी बात कर रहा हूँ। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि मंदिर में हमें जो दिया जाता है वो होता है चरणामृत। वो कैसे बनता है? तो मान लीजिए आप भगवान श्री हरि नारायण के मंदिर में दर्शन के लिए गए हो, तो वहाँ पे उस मंदिर की जो मुख्य गर्भगृह में जो मूर्ति होती है या देव या देवी या देवता होते हैं, प्रातःकाल उन्हें स्नान कराया जाता है। यानी कि वहाँ के जो पुजारी होते हैं, पंडित जी होते हैं, वो उन्हें स्नान कराते हैं। जब वो स्नान कराते हैं, उस समय स्नान कराने के बाद वो जो जल होता है, भगवान को या देवी देवताओं को स्नान कराया हुआ जो जल होता है, उस जल को वो किसी ताम्र के पात्र में इकट्ठा कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं, और उसी जल को पूरा दिन जो भक्तगण वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं या आते हैं, उनको वही वो जल देते हैं या पानी देते हैं। अब बात रही चरणामृत की, वो कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है? वही वो देते हैं। अब वो जो जल होता है या पानी होता है, उसे पंडित जी या पुजारी जी ताम्र के पात्र में ही रखते हैं। अब इसका यहाँ पर वैज्ञानिक भी कारण है, आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है और शास्त्र भी कहते हैं कि क्यों उसे ताम्र पात्र में ही एकत्रित या इकट्ठा किया जाता है और सबको पिलाया जाता है प्रसाद के स्वरूप में। तो पहले जैसे हम सबको पता है कि ताम्र पात्र में अगर हम जल पीते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और काफ़ी सारे अन्य भी हमें लाभ होते हैं। हमने संशोधन में जो पाया है वो है कि चरणामृत जो होता है या जो जल हमें मंदिर में पिलाया जाता है, वो पहले तो अभिमंत्रित होता है। भगवान के ऊपर जब अभिषेक किया जाता है तो काफ़ी सारे मंत्रों के द्वारा उसे अभिमंत्रित किया जाता है। फिर उसी जल को या उसी पानी को जब ताम्र पात्र में हम रखते हैं, तो ताम्र पात्र के अंदर रखने के बाद आयुर्वेद के अनुसार, विज्ञान के अनुसार, तांबे के पात्र में उसे रखने के बाद अगर हम वो जल या वो पानी पीते हैं, तो हमारे शरीर में, हमारे देह में जो भी रोग कारक जो विषाणु होते हैं, जो कीटक होते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। यानी एक तरह से अगर हम वो जल पीते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमारे शरीर में तेज प्राप्त होता है, ब्रह्म वर्चस्व का प्राप्ति होती है, ब्रह्म वर्चस्व का हमें प्राप्तत्व होता है। साथ ही साथ हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, हमें विद्या ज्ञान प्राप्त होता है और स्थिर लक्ष्मी की भी हमें प्राप्ति होती है।
ये मैंने आपको थोड़ा-सा संक्षिप्त में आयुर्वेद और विज्ञान का जो एक कारण है, जो रीज़न है, वो सुनाया। अब यह तो बात रही आयुर्वेद और विज्ञान की, किंतु हमारे शास्त्रों में तो भगवान के चरण के अमृत का सेवन करने का बहुत बड़ा महत्व बताया हुआ है, बहुत बड़े दर्शन होते हैं हमारे शास्त्रों में। इसलिए अवश्य प्रतिदिन भगवान के चरण का अमृत ग्रहण करके ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए या हमें बाहर जाना चाहिए। अब जो मुख्य प्रश्न है कि चरणामृत कैसे बनाया जाता है? अब खास सुनिएगा कि चरणामृत पंचामृत में भेद क्या है। चरणामृत का अर्थ ये है कि जब भी आप किसी जल को या पंचामृत को किसी भी देवी या देवता के सिर के ऊपर मंत्रों द्वारा आप उन्हें अर्पण करते हो और वो पंचामृत या चरणामृत भगवान के सिर के ऊपर से धीरे धीरे सिरकता हुआ पूरे शरीर के अंगों पर स्पर्श करता हुआ जब भगवान के चरणों में से जब वो निकलता है, तब वो बनता है चरणामृत। या जो पंचामृत हम भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं और उसी तरह से उनके चरण में से जब वो निकलता है, तब उसे चरणामृत कहते हैं। सिर्फ 5 चीज़ें मिलाकर जो हम बनाते हैं उसे पंचामृत कहते हैं। तो आप किसी भी मंदिर में जब जाते हो, तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी मंदिर में जाते हो, तो उस देवी या उस देवता के ऊपर अभिषेक किया जाता है ब्राह्मण देव द्वारा, मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके वही जल जब भगवान के चरण में से निकलता है, उसी जल को ताम्र पात्र में वहाँ के पुजारी जी एक पात्र में इकट्ठा करते हैं और जब जब हम दर्शन के लिए जाते हैं, तब वो हमें प्रसाद के स्वरूप में पीने के लिए देते हैं। ये हो जाता है चरणामृत। और बात रही जहाँ पंचामृत की, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पंचामृत को ही चरणामृत कहा जाए। पानी को भी जब भगवान के ऊपर हम चढ़ाते हैं और भगवान के चरण में से वो निकलता है, तब वो चरणामृत बनता है। तो पंचामृत और चरणामृत में यह बड़ा भेद है। अब हमारे शास्त्र कहते हैं कि चरणामृत अवश्य प्रातः काल ग्रहण करना ही चाहिए। मैं आपको उसके कुछ उदाहरण भी जो हमारे शास्त्रों में है वो सुनाता हूँ, जो मैंने संशोधन किए हैं। रामायण के अयोध्या कांड में लिखा हुआ है कि पद पखारी जलपान करी आपू सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गय उलई पार। अर्थात केवट ने भगवान श्री रामचंद्र के चरण धोए और उसी चरणों में जो जल था, जिसे हम चरणामृत कहते हैं, उसी चरणामृत को केवट ने जैसे ही ग्रहण कर लिया, वो भवबंधन में से मुक्त हो गया। भवबंधन के सभी जो दुख होते हैं उसमें से मुक्त होकर वह भगवान राम की कृपा प्राप्त करता है। और केवल इतना ही नहीं, उसके जो पितर थे, उनके जो पितर थे, वो भी स्वर्ग धाम को प्राप्त होते हैं, अर्थात उन्हें मोक्ष पद प्राप्त होता है। और सभी पितृलोक की जो अरिष्ट यातनाएं होती है उसमें से उनके पितर भी मुक्त हो जाते हैं। तो इतना बड़ा चरणामृत का एक उदाहरण है जो मैंने आपको सुनाया है। एक दूसरा उदाहरण भी आपको सुनाता हूँ कि पाप व्याधि विनाशार्थम विष्णुपादोदक औषधम तुलसी दल सम्मिश्रम जलम सर्षप मात्रकम। अर्थात पाप आदि व्याधि संकट दुख दूर करने के लिए भगवान के चरणों का अमृत ग्रहण करना ही चाहिए। भगवान के चरणों का अमृत ग्रहण करना ही चाहिए। यह एक औषधि रूप है। उसमें भी अगर यहाँ ये लिखा है कि उसमें भी अगर तुलसी दल मिश्र करके उस चरणामृत को हम ग्रहण करते हैं, तो हमारे शरीर का तेज दिन ब दिन बढ़ने लगता है और स्मरण शक्ति बढ़ने लगती है और साथ ही साथ अद्भुत गुणों की हमें प्राप्ति भी होती है। किंतु श्लोक में जैसे लिखा है जलम सर्षप मात्रकम, वो जो हम चरणामृत लेते हैं वो जैसे सरसप का छोटा सा एक दाना होता है, उस हिसाब से हमें लेना चाहिए। हालांकि ज़्यादा लेने से कोई दोष नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है जलम सर्षप मात्रकम, तो हम उतना ही चरणामृत ग्रहण कर सकते हैं। अब चरणामृत ग्रहण करने का कौन सा मंत्र है, तो वो सुनिए। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम
विष्णुपादोदकम तीर्थम जठरे धारयाम्यहम। अर्थात भगवान का चरणामृत अकाल मृत्यु को हर लेता है। जो चरणामृत ग्रहण करके घर से बाहर निकलता है उसका कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होता, आकस्मिक मृत्यु कभी भी उसकी नहीं होती। सर्व व्याधियों का विनाश कर देता है भगवान का चरणों का अमृत यानी चरणामृत। विष्णु के चरण का अमृत तीर्थों के जल समान है, जिसे जठर में धारण करने से सभी दुखों से हमें मुक्ति मिलती है। अब यही श्लोक को दो प्रकार से कई लोगों ने लिखा है और हमारे शास्त्रों में भी इसका प्रमाण है। तो जो दूसरी पंक्ति मैंने बोली विष्णुपादोदकम तीर्थम जठरे धारयाम्यहम, उसी पंक्ति को कुछ कुछ जगह पर यह भी प्रमाण मिलता है कि विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात विष्णु के चरण का उदक यानी चरणामृत अगर हम पीते हैं तो हमारा पुनर्जन्म कभी नहीं होता। तो ये बहुत अद्भुत और बड़ा चरणामृत का महत्व है। अब कुछ आवश्यक बातें भी आप ध्यान रखिए। जैसे मैंने अभी एक श्लोक में बोला कि चरणामृत में अगर तुलसी दल सम्मिश्रित हो जाए तो उसकी जो शक्ति है, उसका जो महत्व है अधिक बढ़ जाता है। लेकिन याद रखिए कि अगर आप शालिग्राम के ऊपर अभिषेक करते हो, अगर आप विष्णु भगवान के ऊपर अभिषेक करते हो, तब ही आप उसमें तुलसी दल मिश्र करें और वो चरणामृत ग्रहण करें। लेकिन अगर आप गणेश जी के ऊपर अभिषेक करते हो, अगर आप माँ दुर्गा के ऊपर अभिषेक करते हो, अगर आप भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करते हो, तो आपको उसमें तुलसी मिश्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप घर पे ही चरणामृत बनाना चाहते हो तो कैसे बनाएं? तो प्रतिदिन जैसे हम नित्य पूजा करते हैं, भगवान को स्नान आदि कराते हैं, तो उसी तरह से केवल और केवल शुद्ध जल या उसमें गंगा जल मिश्र कर दीजिए। अगर आपके इष्ट देवता गणेश जी है तो आप भगवान गणेश जी के ऊपर अभिषेक कीजिए। जैसे संकट नाशन सूत्र है गणेश अथर्व शीर्षया ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र से भी आप अभिषेक करते हो। तो भगवान गणपति के सिर के ऊपर जल अर्पण करें, शुद्ध जल अर्पण करें या गंगा जल मिश्रित जल अर्पण करें और उनके चरण में से जो निकलता है उससे आप ग्रहण कर सकते हो। अब उसे ग्रहण करके फिर आप घर के बाहर जा सकते हो या कामकाज पर आप जा सकते हो। अब चरणामृत कैसे ग्रहण करता है? तो हमारी जो तर्जनी है, पहली उंगली है, उसे ऐसे मोड़ दे अंगूठे के साथ और फिर हाथ में जल लेके फिर ऐसे चरणामृत ग्रहण करना है। उसी प्रकार से आप चाहो तो पंचामृत बनाकर भी पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हो और वही पंचामृत जब चरण में से निकलता है तो वो बन जाता है चरणामृत, तो आप वो भी ग्रहण करके जा सकते हो। अन्यथा मैं कहूँगा कि अगर आप घर पे ही नित्य पूजा करते हो तो शुद्ध जल अर्पण करें और उसका चरणामृत ग्रहण करें। वैसे ही ठीक व ठीक अगर आप दुर्गा के उपासक हो तो माँ दुर्गा के ऊपर अभिषेक करें, किसी भी मंत्र, किसी भी स्तोत्र, या मैं कहूँगा अगर मंत्र स्तोत्र आपको नहीं भी आता हो तो केवल माँ दुर्गा को स्नान करा के उनके चरणों का जो उदक होता है उसे ग्रहण कर सकते हो। अगर आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हो, भगवान भोलेनाथ आपके इष्ट देवता है, तो वैसे ही आप शिवलिंग या शिव मूर्ति के ऊपर अभिषेक करें, उनके चरण का उदक ग्रहण करें। उसी प्रकार से आपके जो भी इष्ट देवता हो, जिस भी भगवान या देव या देवी देवता को आप मानते हो, उनके चरण का अमृत आप ग्रहण करें और फिर घर से बाहर निकले। मैं कहूँगा भगवान के चरण का उदक चरणामृत बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक है। सभी आदि व्याधि और उपाध्याय संकटों का विनाश करने वाला है। और जो मैंने आपको चरणामृत ग्रहण करने का मंत्र बताया, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादुदकम तीर्थम जठरे धारयाम्यहम, तो वहाँ पर विष्णु शब्द की जगह अगर आप सूर्य के उपासक हो तो आप बोल सकते हो सूर्यपादुदकम तीर्थम। अगर आप दुर्गा के उपासक हो तो वहाँ पर आप बोल सकते हो दुर्गा पादुदकम तीर्थम। अगर आप शिव के उपासक हो तो आप वहाँ पर शिव पादोदकम या फिर शंकर पादोदकम बोल सकते हो। अगर आप सूर्य के उपासक हो तो आप वहाँ पर बोल सकते हो सूर्य पादोदकम तीर्थम जठरे धारयाम्यहम। इस हिसाब से आप अपने इष्ट देवता का स्मरण कर, इष्ट देवता का नाम वहाँ पर लेके फिर इस चरणामृत को आप ग्रहण कर सकते हो। और यकीन मानिए बहुत ही अद्भुत है। ना ये कोई ऐसा मंत्र तंत्र का प्रयोग है, ना ही किसी भी प्रकार का अनुष्ठान है, ना ही किसी भी प्रकार की साधना है। अवश्य नित्य पूजा करने के बाद भगवान का यह चरण उदक, जिसे हम चरणामृत कहते हैं, उसे धारण करना चाहिए और फिर हमारे दिन की शुरुआत करनी चाहिए। साथ ही मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि पंचामृत को कभी भी सीधा चरणामृत नहीं बोलना चाहिए। जहाँ तक वो भगवान के सिर के ऊपर ना चढ़े, चरण में से ना निकले, तब तक वो पंचामृत ही कहलाता है, वो चरणामृत नहीं कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का विषय। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताएं। और अगर
आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ साझा करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना भूले हमारी चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।